बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पे जी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक बादशाह ने मरने से पहले अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि मैंने अपनी सारी सल्तनत को दो हिस्सों में तकसीम करके एक एक हिस्सा तुम्हें दे दिया है, ताकि मेरे मरने के बाद बादशाहत की खातर तुम आपस में जंग ना शुरू कर दो। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 10 दरवेश एक कंबल में सो लेते हैं, लेकिन 2 बादशाह एक सल्तनत में नहीं समा सकते। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आधी रोटी खाए तो बकाया आधी रोटी वो फ़कीरों और दरवेशों को दे देता है, जबकि एक बादशाह एक बहुत बड़ी सल्तनत लेकर भी एक और सल्तनत पर कब्जा जमाने की फिक्र में रहता है। बादशाह के मरने के बाद एक बेटा जो लालची था, उसको अपना खजाना भरने की फिक्र लाहक हो गई। चनाचा उसने अवाम से जालमाना टैक्स वसूल करके खजाना बढ़ाना शुरू कर दिया, जबकि दूसरा सही और रहमदिल बादशाह था। उसने टैक्स कम कर दिए और खजाना मुस्तहिक लोगों में तकसीम कर दिया। चनाचा उस पहले के जुल्म से तंग आकर लोग मुल्क छोड़ने लगे। ताजरों ने दुकानें और किसानों ने ज़मीन छोड़ दी। आमदनी जब खत्म हो गई तो खजाना खाली हो गया। मुलाजमी की तनख्वाहें भी ना दे सका। जब मुल्क का इंतज़ाम बिगड़ा तो फौज ने बगावत कर दी। दूसरे इलाके के बादशाहों ने यह सूरत हाल देखी तो मौका गनीमत जानते हुए उसकी सल्तनत पर हमला कर दिया और उसके मुल्क पर कब्जा करके उसको कैदी बना लिया। जबकि दूसरे के हुस्न सलूक और रहमदिली की वजह से किसानों और ज़मींदारों के हौसले बढ़े। ताजरों ने दिल खोलकर पैसा लगाया, बंजर ज़मीन आबाद हो गई और लश्कर आसूदा होकर उस पर जान छिड़कने लगा। जबकि छोटे छोटे इलाकों के रईस उसकी हुकूमत में शामिल होकर उसके दस्ते बाजू बन गए। हज़रत फरमाते हैं कि अदल व इंसाफ से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की हासिल होती है, जबकि जुल्म और सितम से मुल्क की तबाही हो जाती है। लालची शख्स अपने हाथों से अपने मुल्क इज़्ज़त व वक़ार की तबाही के असबाब पैदा करता है और मज़ीद हासिल करने की बजाय पहला किया धरा भी ज़ाया कर देता है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया के कई बादशाहों ने अपनी अवाम पर जुल्म का बाजार गर्म किया, मगर ना उनका जुल्म रहा और ना उनकी हुकूमत। जालिम कैसी गलती करता है कि अपने जुल्म समेत ख़त्म हो जाता है, जबकि रोज़े महशर आदिल बादशाह अर्श के साये में होगा। जब अल्लाह किसी कौम पर रहमत करना चाहता है तो उसको आदिल बादशाह देता है, और जब किसी कौम की बर्बादी चाहता है तो उसको जालिम के कब्ज़े में दे देता है। नेक लोग उस जालिम से बचाव का सम्मान करते हैं क्योंकि वो अज़ाब इलाही होता है। लिहाजा अल्लाह की नेमत को गनीमत जान और शुक्र कर कि उससे नेमत बढ़ती है। नेमत में शुक्र करने से तुझे लाजवाल हुकूमत मिलेगी और बादशाही में जुल्म करने से तेरी हुकूमत को ज़वाल आएगा। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मरने के बाद अगर लानत से बचना चाहता है तो ज़िंदगी में नेकी को अपना बना ले, वरना जिल्लत रहती दुनिया तक तेरा मुकद्दर रहेगी और नेक बख्त के लिए सादी का एक हरफ ही काफ़ी है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।